राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो एक प्रश्न के आधार पर है। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है, क्या मौत ही सचखंड पहुंचने का द्वार है? क्या मरने पर ही सचखंड पहुंचा जा सकता है? क्या उससे पहले नहीं पहुंचा जा सकता? जिस मरने को आप मरना कहते हो वो मरना क्या है? या जिस मरने को संत महात्मा मरना कहते हैं, आखिर वो मरना क्या है? क्या हमारा जो शरीर मरता है वह असली मरना है, या क्या हमारा जो अंतस में मन की मृत्यु होती है, क्या वह असली मरना है? मैं तो बड़ी दुविधा में पड़ गया हूँ। जैसा कि कल के प्रवचन में आपने मृत्यु की विशद चर्चा की। पश्चिम के देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में अभी मृत्यु पर बहुत अन्वेषण होता है और चर्चा भी होती है। क्या ये अनजाने ही धर्म की खोज है? तो कृपया हमें इसके बारे में बताएं। गुरु प्यारी साध संगत जी, तो चलिए इसी विषय के संबंध में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। देखो मेरे मित्र, धर्म की खोज नहीं, धर्म से बचने की खोज है। अगर कोई मृत्यु की चर्चा कर रहा है, कोई मृत्यु के ऊपर अन्वेषण कर रहा है। मृत्यु के संबंध में आदमी के दो उपाय रहे हैं। एक उपाय है मृत्यु को स्वीकार कर लेना, मृत्यु के तथ्य को परिपूर्ण भाव से अंगीकार कर लेना। उस भांति धर्म की क्रांति घटित होती है। उस भांति पहला वो सीढ़ी का रास्ता होता है, पहला वो कदम होता है जिस कदम के जरिए आप सचखंड अवस्था को प्राप्त होने को तैयार हो जाते हो। क्योंकि जो मरने को राजी है, मृत्यु उसके सामने असफल हो जाती है। जो मरने को सहज तत्पर है, उसके लिए मृत्यु ही अमृत हो जाती है, मृत्यु ही सचखंड का रास्ता बन जाती है। एक दूसरी राह रही है, वो राह है मृत्यु को पराजित करने की। कुछ उपाय खोजना है कि आदमी ना मरे, कुछ ऐसा करना है कि आदमी सदा सदा के लिए बच जाए, देह नष्ट ना हो, अंत ना हो जाए। देखो, जो फॉरेन कंट्रीज़ में मृत्यु की चर्चा चलती है, वह इसीलिए चलती है कि कैसे मृत्यु को पीछे हटाया जाए, कैसे मृत्यु से बचा जाए। हम कैसे वैज्ञानिक उपाय खोज लें कि आदमी मरे ना। यदि किसी दिन ऐसा हो भी जाए कि आदमी ना मरे, तो अधर्म जीत जाएगा, धर्म हार जाएगा। क्योंकि जैसे ही मृत्यु की बात समाप्त हो गई, तो सचखंड की भी बात समाप्त हो गई। जैसे ही मृत्यु को जीत लिया गया, वैसे ही परमात्मा शेष ही न रहा। देखो, मृत्यु के जीवन में मुक्ति की धारणा पैदा होती है। मृत्यु के मैं तुम सबसे कहता हूँ कि मनुष्य के जीवन में मुक्ति की धारणा पैदा होती है मृत्यु के कारण। जीवन को बदलने की आकांक्षा जगती है केवल मृत्यु के कारण। ये जीवन तो चला जाएगा, इसीलिए जो समझदार हैं वे इसी जीवन को जीवन मानने को राजी नहीं हो पाते। जो चला ही जाएगा वह जीवन नहीं है, इसीलिए शाश्वत की खोज होती है। मृत्यु के कारण ही शाश्वत की खोज होती है। थोड़ी देर को तुम सोचो कि मृत्यु न हो तो तुम शाश्वत की खोज किस लिए करोगे? तुम स्वयं ही शाश्वत हो। मृत्यु न हो तो सचखंड का प्रश्न कहाँ है? मुक्त होने की बात ही व्यर्थ है। और मृत्यु न हो तो धर्म तत्क्षण विदा हो जाएगा। पशु पक्षियों में धर्म नहीं है, कोई संतमत नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी मृत्यु का पता नहीं है। मनुष्य में भी धर्म शून्य हो जाएगा अगर यह पक्का हो जाए कि मृत्यु नहीं होने वाली है। इसे तुम लोग ठीक से समझना। तुम्हारे जीवन में मृत्यु का बोध जितना प्रगाढ़ और स्पष्ट हो जाएगा, उतने ही तुम्हारे पैर परमात्मा की तरफ बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अगर तुम्हें ऐसा लगने लगे कि मृत्यु किसी भी क्षण घटित हो सकती है, जो कि सच है, आने वाला क्षण हो सकता है मृत्यु का क्षण हो सकता है जो सांस बाहर जाती हो फिर भीतर न आए, तो इसी क्षण तुम्हारा जीवन दूसरा हो जाएगा। तुम्हारे जीवन का अर्थ, आयाम सब बदल जाएगा। तुम वही ना रह सकोगे, वही ना कर सकोगे जो एक क्षण पहले तक कर रहे थे, और वही ना रह सकोगे जो एक क्षण पहले तुम रहे थे। मृत्यु की घटना सब बदल देगी। मैंने सुना है एक युवक एक संत के पास आता था।
एक ही प्रश्न बार बार पूछता था। प्रश्न ये था कि मैंने तुम्हें सब तरफ से देखा और परखा, वर्षों से तुम्हारी पहचान की, कहीं कोई भूल नहीं दिखाई पड़ती। तुम्हारा जीवन जैसा निर्मल है, तुम्हारे जीवन की धारा ऐसी निर्दोष है कि कहीं कोई मलिनता नहीं दिखाई पड़ती। इस पर मुझे भरोसा नहीं आता कि आदमी इतना शुद्ध कैसे हो सकता है। मैं भी आदमी हूँ और भी आदमी है। तुम विश्वास योग्य नहीं मालूम पड़ते। लगता है कि एक सपना है, हो नहीं सकते, और अगर हो तो मेरी खोज में कहीं कमी रह गई है, भूल चूक कहीं छिपी होगी। आदमी मात्र में भूल चूक है, मैं खोज ना पाया होऊंगा। तुमने इस भांति ढांका होगा खुद को परत दर परत कि मैं उघाड़ ना पाता होऊंगा। मेरी खोजने की सामर्थ्य तुम्हारी छिपाने की सामर्थ्य से कम होती होगी, ऐसा संदेह मेरे मन में होता है। तो संत सुनता रहा, लेकिन ये बार बार उठाया गया था सवाल। तो एक दिन संत ने कहा, अब जवाब दे देना ज़रूरी है, तेरा हाथ देखना चाहता हूँ। ये वह कुछ समझा नहीं कि हाथ देखने से मेरे प्रश्न का संबंध क्या होगा। हाथ संत ने देखा और कहा कि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सत्य को छिपाना उचित भी नहीं है। कल सुबह सूरज उगने के साथ ही तेरा अंत हो जाएगा। इधर सूरज उगेगा, उधर तेरा सूरज डूब जाएगा। तेरी मौत की घड़ी करीब आ गई है, तेरी उम्र की रेखा कट गई है। कई दफ़े तेरे हाथ पर नज़र गई, लेकिन मैं सोचता था अभी तो देर है, अभी तो बहुत देर है, अभी क्यों मरने के पहले मार देना। लेकिन अब देर नहीं है, ये आखिरी मिलन है। कल सुबह के बाद तो फिर तू मिल ना पाएगा मुझे। अब मैं निश्चिंत हुआ, ये तुझसे कह दिया, मेरा बोझ हल्का हो गया। अब तू पूछ, क्या पूछना है। वह जो प्रश्न सदा से युवक ने पूछा था, भूल गया। जब अपनी मौत आ गई हो तो किसमें दोष है, किसमें दोष नहीं है, किसको प्रयोजन है, ये तो सुविधा के समय की बातचीत है। मैं उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि अभी मुझे कोई प्रश्न नहीं सूझता, मुझे अब घर जाने दे। संत ने कहा, रुको भी, इतनी जल्दी क्या है, कल सुबह को अभी काफ़ी देर है, अभी तो दिन पड़ा है, रात पड़ी है, 24 घंटे लगेंगे, इतनी घबराने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। उस युवक ने कहा, बातचीत बंद करो, मेरी मौत आ गई है, तुम्हें यहाँ बैठकर बकवास करने की पड़ी है। संत ने कहा, लेकिन भाई तुम सदा एक प्रश्न पूछते थे, फिर कभी ना पूछ पाओगे, क्योंकि कल सुबह तुम विदा हो जाओगे। तुम कहाँ चले, आज तो मैं उसका उत्तर देने को तैयार हूँ। उस युवक ने कहा, रखो अपना उत्तर अपने पास, मुझे घर जाने दो, मुझे पकड़ो मत। उसके हाथ पैर कंप रहे हैं। अभी आया था बल से भरा, अभी पैर रखता था तो ताकत थी, सब शक्ति खो गई, कहीं कुछ बदलाहट नहीं हुई है, सब वैसा का वैसा है, अंग प्रत्यंग वैसे के वैसे हैं। कोई बीमार नहीं हो गया अचानक, लेकिन स्वास्थ्य खो गया। बीमारी जो नहीं आई, स्वास्थ्य जा चुका। उतरा आया था, तब सीढ़ियों पर चलने में एक नृत्य था, जवानी थी। लौटता था तो सीढ़ियों के पास की दीवार का सहारा लेकर उतरने लगा। आंख पर धुंध छा गई, पैर कंपने लगे। फकीर ने कहा, भाई ऐसी भी क्या बात है, अभी आए थे तब भले चंगे थे, अब इतने क्या परेशान हुए जा रहे हो, ऐसे क्या दीवार पकड़ रहे हो। जवान आदमी हो, लेकिन अब उसे कुछ सुनाई न पड़ा। कान जैसे बहरे हो गए, आंखें जैसे अंधी हो गईं। सारी इंद्रियों का खेल है जब तक जीवन है, जब जीवन ही जाता हो तो इंद्रियां सब उदास हो गई। मैं घर जाकर बिस्तर से लग गया। घर के लोगों ने कहा, क्या हुआ है, कोई बीमारी हो गई है, कोई दुख, कोई पीड़ा या कोई चिंता। उस युवक ने कहा कि ना कोई चिंता है, ना बीमारी है, ना कोई दुख है, लेकिन सब गया। चिंता भी नहीं है, चिंता भी क्या करनी है, एकदम शून्य हो गया हूँ, सब डगमगा सा गया है। भीतर एक कंपकपी है, मरना है कल सुबह। फकीर ने कहा है, उम्र की रेखा कट गई है। बार बार अपना हाथ देखता है, रेखा देखता है। घर के लोग रोने पीटने लगे, मोहल्ले पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। दूसरे दिन सुबह सूरज उगने के पहले वह युवक बुझी बुझी हालत में था। अब गया तब गया, जैसे दिया आखिरी टिमटिमाहट लेता है। तभी फकीर ने द्वार पर दस्तक दिया। पत्नी रो रही थी, बाप रो रहा था, माँ रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, मोहल्ला इकट्ठा था। फकीर ने कहा, रो मत, मुझे भीतर आने दो, चुप हो जाओ। उस युवक को हिलाया, आंख खोल। उसने आंख खोली,
लेकिन पहचान ना सका कि कौन खड़ा है। प्रतिज्ञा नष्ट हो गई। फकीर ने कहा, तेरे सवाल का जवाब देने आया हूँ। उस युवक ने कहा, बंद भी करो भैया, सवाल का जवाब मांगता कौन है? उस फकीर ने कहा, लेकिन जो मैंने ये तेरे हाथ की रेखा की बात कही है, ये तेरे सवाल का जवाब है। अभी तेरी मौत आई नहीं है। मैं तुझसे ये पूछता हूँ कि इन 24 घंटों में तूने कोई पाप किया? सवाल का उत्तर है। उठकर युवक बैठ गया। तो मौत नहीं आ रही है? फकीर ने कहा, यह सिर्फ मजाक था, सिर्फ ये बताने को कि अगर मौत आती हो तो आदमी के जीवन से पाप खो जाता है। 24 घंटे में कोई पाप किया तूने? किसी को दुख पहुंचाया? उस युवक ने कहा, दुख की बात करते हैं, दुश्मनों से क्षमा मांग ली मैंने, सिवाय प्रार्थना के इन 24 घंटों में कुछ किया भी नहीं है मैंने। फकीर ने कहा कि मेरे जीवन में भी जो तुझे पवित्रता दिखाई पड़ती है वह मौत के बोध के कारण है। तुझे 24 घंटे बाद मौत दिखाई पड़ती है, मुझे 24 साल बाद दिखाई पड़ती है। इससे क्या फर्क पड़ता है? मौत है, मौत का होना काफ़ी है। वह 70 दिन बाद आएगी कि 70 साल बाद आएगी, इससे क्या? ये तो ब्यौरे की बात है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आ ही रही है, जो आ रही है वह आ ही गई है। उससे मेरे जीवन को बदल दिया है। मृत्यु का बोध जीवन को रूपांतरित करता है, जीवन को पुण्य की गरिमा से भरता है, जीवन को पवित्रता की सुबास से भरता है, जीवन को पंख देता है परलोक जाने के, परलोक की अभिप्सा देता है, परमात्मा की खोज की आकांक्षा जगाता है। लेकिन बाहर के देशों में जो खोज चलती है मृत्यु की, वह धर्म की खोज नहीं है, वह धर्म से बचने की खोज है। कैसे हम मृत्यु को जीत लें, कैसे आदमी को लंबा जिलाया जा सके। अगर हृदय टूट जाता है तो प्लास्टिक का हृदय कैसे लगाया जा सके जो कभी ना टूटे, या कभी बिगड़ भी जाए तो दूसरा प्लास्टिक का हृदय पेट्रोल पंप से लिया जा सके। कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो शरीर को गैरेज में जाकर खड़ा कर दिया, नट बोल्ट की बात रह जाए, तकनीकी हो जाए जीवन। हड्डी टूट जाती है, वह स्टील की भी हो सकती है कल। खून खराब हो जाता है, वह पूरा का पूरा बदला जा सकता है। खून की ज़रूरत क्या है? रासायनिक द्रव्य उसकी जगह बह सकते हैं जो ज़्यादा शुद्ध होंगे। शरीर को इस भांति कर लेना है कि वह यंत्र मंत्र हो जाए, तो फिर उसमें पुर्जे बिगड़ जाएंगे। बदलते जाओ और अनंत काल तक शरीर को चलाते रहो, वह कभी बूढ़ा ना हो, वह कभी जरा जीर्ण ना हो। ऐसी खोज पश्चिम की है। तुम ज़रा थोड़ी देर सोचो, ये जो आकांक्षा है मृत्यु को जीत लेने की, ये जीवन के सामने सबसे बड़ा जो संघर्ष है, यह युद्ध वाले मन की आकांक्षा है। पहले विज्ञान ने प्रकृति को जीतना चाहा, अब प्रकृति पर जीत काफ़ी दूर तक हो गई है, अब वह परमात्मा को भी जीत लेना चाहता है। फिर कोई मंदिर ना होगा, ना कोई प्रार्थना होगी, ना ध्यान का कोई सवाल होगा। तुम जीते रहोगे, यद्यपि जीवन जैसा सब कुछ विदा हो जाएगा, क्योंकि यंत्र का जीवन भी क्या जीवन। तुम ज़रा थोड़ी देर को तो सोचो, तुम्हारे भीतर सब कल पुर्जे चल रहे हैं। क्या जीवन तुम्हारा होगा? तुम्हारी क्या आत्मा होगी? आत्मा तुम्हारी निजता में है, तुम्हारे व्यक्तित्व में है, तुम्हारे अनूठेपन में है, तुम्हारी अद्वितीयता में है। यंत्र तो यंत्र ही होंगे, क्योंकि मशीन तो मशीन ही होती है, उनमें तुम्हारी कोई अद्वितीयता न रह जाएगी। विज्ञान मृत्यु के संबंध में सोचता है, मृत्यु को जीतने को। धर्म मृत्यु के संबंध में सोचता है, मृत्यु को स्वीकार करने को। यही सारा संतमत है, इनमें क्रांतिकारी फर्क है। धर्म कहता है जो है उसे स्वीकार कर लो, उससे लड़ना व्यर्थ है, मालिक की रजा और भाड़े में रहो। अंश अंशी से लड़ेगा तो कैसे जीतेगा? खंड अखंड से लड़ेगा तो हार निश्चित है। और लड़ने में जो समय गया, शक्ति गई, वही समय और शक्ति तो जीवन के आनंद को भोगने में व्यतीत हो सकती थी। तुम लड़ो ही मत, बहो। धर्म कहता है समर्पण, विज्ञान कहता है संघर्ष। मृत्यु के जीवन में भी दो ही दृष्टिकोण है, या तो संघर्ष या समर्पण। समर्पण ही द्वार है। अगर तुमने समर्पण किया तो मृत्यु जीत ली जाती है बड़े गहरे अर्थों में। शरीर की मृत्यु नहीं जीती जाती, लेकिन आत्मा की मृत्यु जीत ली जाती है। शरीर तो मरेगा, मरना ही चाहिए, क्योंकि जीवन नित्य नूतन होता है।
पुराने ही वृक्ष खड़े रहें तो नए वृक्षों के जन्म का उपाय न रह जाएगा। पुराने ही फूल पौधों पर लगे रहें तो नए फूल कहाँ अंकुरित होंगे, कैसे अंकुरित होंगे। पुराना ही बना रहे तो नए का आना बंद हो जाएगा। बूढ़े ही बचे रहें तो बच्चों का प्रवाह, बच्चों की धारा अवरुद्ध हो जाएगी। जीवन तो नित नया होता है। तुम जीवन के प्रति मोहग्रस्त मत बनो। ये आग्रह मत करो कि मैं इसी ढंग से बना रहूं, जैसा हूं तो वैसा ही रहूं। तुम परमात्मा को मौका दो कि वह तुम्हें नित नया करता जाए। देखो, मृत्यु तुम्हें नए करने की कोशिश है। मृत्यु दुश्मन नहीं है, मृत्यु मित्र है। मृत्यु तो तुम्हें बदलने का उपाय है। मृत्यु तुम्हें सतत प्रवाह में रखने का माध्यम है। तुम तो चाहोगे कि जड़ हो जाओ, बर्फ की तरह जम जाओ। मृत्यु तुम्हें पिघलाए जाती है, जलधारा की तरह बहाए जाती है। मृत्यु साथी है, वह जीवन का दूसरा पैर है। जैसे पक्षी के दो पंख हैं, ऐसा जन्म और मृत्यु तुम्हारे दो पंख हैं। उन दोनों से ही तुम जीवन के आकाश में उड़ते हो। उनमें से एक पंख तुमने काट दिया तो ध्यान रखना, दूसरा पंख काम ना आएगा। जिस दिन मनुष्य मृत्यु को जीत लेगा, जीत नहीं सकता ये मैं जानता हूँ, ये सिर्फ मैं परिकल्पना की बात कह रहा हूँ, विज्ञान की। यदि मनुष्य मृत्यु को जीत लेगा, उसी दिन जीवन व्यर्थ हो जाएगा। उसी दिन जीवन में कोई सार न रह जाएगा। जिस दिन मनुष्य मृत्यु को जीत लेगी, उसी दिन तुम प्रार्थना करने लग पड़ोगे कि हम कैसे मरे। तुम ये प्रार्थना करोगे कि हे परमात्मा, हमें मृत्यु दे, क्योंकि तुम अटके रह जाओगे। तुम लंबे जियोगे लेकिन तुम प्लास्टिक के हो जाओगे। तुम लंबे जियोगे, तुम्हारा हृदय धड़कता ही रहेगा, लेकिन वह लोहे का हृदय होगा, आदमी का नहीं। उसमें से परमात्मा का हाथ अलग हो जाएगा, उसमें आदमी का हाथ समाविष्ट हो जाएगा। तब तुम एक मशीन की भांति रहोगे, एक यंत्रवत की भांति रहोगे। लेकिन अगर तुम जीवन को ठीक से समझो तो तुम समझोगे कि मृत्यु अनिवार्य है। वह कोई दुर्घटना नहीं है। मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं है। मृत्यु जीवन का अनिवार्य अंग है, अत्यंत अपरिहार्य है, होना ही चाहिए, आवश्यक है, ताकि तुम्हारी देह बदल सके। तुम्हारे जरा जीर्ण वस्त्रों को तुम छोड़ दो, नए वस्त्र पहन लो। विज्ञान की चेष्टा ऐसी है जैसे भिखमंगे की चेष्टा है। उसके पास फटे पुराने कपड़े हैं, चीथड़े हैं, वह उन्हीं को जोड़े चला जाता है, मगर छोड़ता नहीं है, भिखमंगा है। उसे भरोसा भी नहीं है कि दूसरे वस्त्र मिल सकते हैं। सम्राट अपने वस्त्रों को ऐसे ही थोड़े रखते हैं। वस्त्र इसके पहले कि पुराने हों छोड़ देता है, नए वस्त्र उपलब्ध हो जाते हैं। धर्म का ढंग सम्राट का ढंग है। संतमत का जीवन शहंशाहों का जीवन है। शहंशाह ढंग से जीना हो तो संतों के मत के अनुसार चलो। क्या थेगड़े लगाना है उसी शरीर पर, दूसरा मिलेगा। जहाँ से पहले आया है वहाँ से दूसरे के आने में क्या अड़चन है। जिसने तुम्हें इस बार जीवन दिया है वह तुम्हें दोबारा ना देगा, ऐसा संदेह तुम्हें कैसे होता है, क्यों होता है। अगर एक बार जीवन का चमत्कार घट सकता है तो 1000 बार क्यों नहीं घट सकता। जो बात एक बार हो सकती है वह करोड़ बार हो सकती है। जो बात हो ही नहीं सकती वह एक बार भी नहीं हो सकती। तुमने एक बार जीवन को जाना, बसंत को जाना, पतझड़ को भी जानो। हर पतझड़ के बाद फिर बसंत आ जाएगा। तुमने जीवन की मुस्कुराहट जानी, जीवन का रुदन भी जानो। हर आंसुओं के बाद आंखें फिर ताजी और स्वच्छ हो जाएंगी। जो वृक्ष के फूल आज गिर रहे हैं पतझड़ में, वृक्ष के पत्ते चुपचाप दबते जाते हैं मिट्टी में, वे फिर उगेंगे। वस्तुतः जमीन में वे जा कहाँ रहे हैं, जड़ों के पास पहुँच रहे हैं। जमीन में घुलेंगे मिलेंगे, फिर नई जड़ों से प्रवाहित होंगे, फिर उठेंगे आकाश में, फिर खिलेंगे। डरो मत, सूखे पत्ते की तरह कांपो मत, घबराओ मत। तुम सब चुपचाप सो जाओ गहन निद्रा में, उतर जाओ जड़ों के पास। जिसने तुम्हें एक बार उठाया था आकाश में, वह तुम्हें अनंत बार उठा सकेगा। कमज़ोर आदमी, भिखमंगा आदमी भयग्रस्त है, उसकी आस्था नहीं है। वह कहता है इस बार तो किसी तरह हो गए, हालांकि उसे पता नहीं कि कैसे हो गए। इस बार तो किसी तरह हो गए, अब आगे कैसे होंगे, इसलिए पकड़े रहो। सूखा पत्ता वृक्ष को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वह कहता है मैं लगा ही रहूं, चाहे धागे से ही सी दिया जाऊं,
चाहे सूखा हो जाऊं, सड़ जाऊं, मगर अटका रहूं वृक्ष में। तुम सोचो, अगर सूखे पत्ते को वैज्ञानिक किसी तरह अटका दे तो सूखे पत्ते के हित में हुआ या अहित में हुआ? उसके नए होने का उपाय नहीं रहेगा। अब वह जमीन में वापस न सो सकेगा, और इतने दिन तक आकाश में खड़े रहने के बाद, हवाओं से जूझने के बाद विश्राम भी तो चाहिए। वह भूमि में खो जाए, कुछ देर गहरी नींद ले ले, फिर से ताज़ा और नया हो जाए, फिर सुबह होगी। तुम उस भिखमंगे की तरह मत बनो जो सोचता है अगर ये वस्त्र खो गए तो फिर कोई वस्त्र मिल नहीं सकते। ये वस्त्र आखिरी नियति मालूम होते हैं, इन्हीं पर थेगड़े लगाए जाओ। थेगड़े भी फटने लगे तो थेगड़ों पर थेगड़े लगाए जाओ। गंदे और जराजीर्ण होते चले जाओ, लेकिन पकड़े रहो। सम्राट उतार देता है वस्त्रों को, दूसरे पहन लेता है। संतमत का ढंग सम्राट का ढंग है। संतमत इतना ही सिखाता है कि तुम्हारा शरीर ज़्यादा से ज़्यादा वस्त्रों की भांति है। पुराने तुमने श्री कृष्ण को सुना होगा, पुराने संत हैं, कहते हैं कि शरीर बदलता है। शरीर ऐसे है जैसे कपड़ा, आत्मा अपने ऊपर ओढ़ लेती है, और एक कपड़ा जब खराब हो जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, तो फिर से आत्मा नया कपड़ा ले लेती है। तुम तुम्हारा शरीर नहीं हो, तो अपने वस्त्रों को छोड़ने में घबराना मत। तुम तो वही शाश्वत स्वर हो जो अनंत शरीरों में आया और गया, जिसने बहुत पतझड़ देखे और बहुत बसंत। तुम ना तो पतझड़ हो ना बसंत हो, तुम ना तो सूखा पत्ता हो ना हरे पत्ते हो। तुम तो वह जीवन हो जो हरे पत्ते को हरा करता है। तुम तो वह जीवन हो जो विदा हो जाने पर सूखे पत्ते को सूखा करता है। तुम जीवन की रसधार हो। इस रसधार को ही हमने ब्रह्म कहा, आत्मा कहा। इस रसधार का ना कोई नाम है ना रूप है। ये रसधार बहुत ढंगों से प्रकट होती है। तुम इसके अनंत खेल में भागीदार बनो। तुम डरो मत, तुम भय से कांपो मत। वही बाबा फरीद जी कहते हैं कि जब मौत आए फरीद, तू उठकर खड़े हो जाना, तू स्वागत के लिए हाथ फैला देना। मौत तुझे ऐसा ना हो गैर तैयारी में पाए, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं तू अपने को धोखा दे दे आखिरी क्षण में और डरने लगे और कंपने लगे और पकड़ ले जोर से जीवन को। उठकर खड़े हो जाना, स्वागत के द्वार खोल देना, फूल माला सजा लेना, कहना मैं तैयार हूँ, कब से प्रतीक्षा करता था। तत्क्षण वह जो मौत की तरह दिखाई पड़ा था, वह मौत की तरह दिखाई नहीं पड़ेगा। इसे थोड़ा समझो, क्योंकि मौत तुम जिसे कहते हो वह भी तुम्हारी व्याख्या है। मौत शब्द में ही तुम्हारी व्याख्या छिपी है। द्वार पर कोई आता है जरूर, वह कौन है ये तुम्हारी व्याख्या पर निर्भर होगा। अगर तुम भयभीत हो तो मौत, अगर तुम निर्भय हो तो परमात्मा या सद्गुरु। ये तुम्हारी व्याख्या है। जो आता है तुम उसे थोड़े ही देखते हो। तुम्हारा मन तुम्हें जो दिखाता है तुम उसी को देखते हो। अगर तुम डर गए तो द्वार पर खड़ा हुआ दूल्हा मौत का है। अगर तुम ना डरे, उठकर घोड़े पर सवार हो गए कि चलने को तैयार हूँ, रेडी, अचानक दूल्हे का स्वरूप खुल जाता है, रहस्य खुल जाता है। वह तुम्हारा प्रियतम है जिसकी प्रतीक्षा की थी। कभी वह जन्म की तरह आया था, तब भी तुम चूक गए, न देख पाए। अब मौत की तरह आया है, अब भी चूक जाओगे। बाबा फरीद जी कहते हैं, फरीदा अपने को धोखा मत दे देना, अब ये अवसर चूक ना जाए। अब तो तू पहचान ही लेना कि कौन द्वार पर दस्तक दिया है। पश्चिम में भी मृत्यु का विचार चलता है, फॉरेन कंट्रीज में भी, लेकिन वह विचार धर्म के लिए नहीं है। वह विचार इसीलिए चलता है कि हम कैसे मनुष्य को अमर बना दें। और अमर होने की आकांक्षा किस लिए है? ताकि वासनाओं को हम अनंत तक भोग सके। आखिर अमर होने की क्या आकांक्षा हो सकती है? क्या करोगे? 70 साल जीते हो, 700 साल जियोगे, क्या करोगे? 7000 साल जियोगे, आखिर करोगे क्या? वही करोगे ना जो 70 साल जीकर किया था। उसी को बार बार करोगे, उसको ही दोहराते जाओगे, गाड़ी के चाक की तरह घूमते रहोगे। करोगे क्या? वही पद, वही धन, वही वासना, उसी को तो दोहराओगे। आदमी अमर क्यों होना चाहता है? क्योंकि जीवन छोटा मालूम पड़ता है और वासनाएं इतनी बड़ी मालूम पड़ती हैं कि पूरी नहीं होती। जीवन छोटा पड़ता है, वासनाएं बहुत हैं, अरबों खरबों रुपए जमा करने हैं, बड़े पदों पर पहुंचना है,
सारे साम्राज्य को निर्मित करना है, अनंत आकांक्षाएं हैं और जीवन थोड़ा है, ये अड़चन है। इसीलिए आदमी अमरता चाहता है। कहीं कोई मिल जाए अमृत, कहीं कोई मिल जाए पारस पत्थर की छूते ही आदमी अमर हो जाए, बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर कितनी ही हो वासनाएं, सभी को पूरा करके रहेंगे। लेकिन वासनाओं का स्वभाव दुष्पूर है। वासनाएं इसीलिए पूरी नहीं होती कि तुम्हारा जीवन छोटा है, ये मत समझना। वासनाएं पूरी इसलिए नहीं होती कि पूरा होना उसका स्वभाव नहीं है। यही धार्मिक और अधार्मिक व्यक्ति की दृष्टि का भेद है। अधार्मिक कहता है जीवन छोटा है, आया गया, 70 साल में चूक जाता है, 20-25 साल तक तो होश में ही नहीं रहता, बचपन में गुजर गए, लड़कपन में गुजर गए। 20 साल आदमी सोता है, 60 साल में वे ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर खाना है, पीना है, काम करना है, नौकरी चाकरी, इस सब में वक्त व्यतीत हो जाता है। बचता क्या है? अगर 70 साल में बहुत खोजबीन करो तो भोगने लायक समय क्या बचता है? साल 2 साल बहुत। साल 2 साल में इतनी वासनाएं पूरी कैसे होंगी? नहीं, जीवन छोटा है, वासनाएं ज़्यादा है। लेकिन धार्मिक व्यक्ति कहता है यह नहीं है बात, वासनाओं का स्वभाव दुष्पूर है। ययाति की बड़ी प्रसिद्ध कथा है। वह मरने के करीब हुआ, वह 100 साल का हो गया था। मृत्यु लेने आई, ययाति गिड़गिड़ाने लगा। वह बड़ा सम्राट था, मृत्यु को भी दया आ गई। वह आदमी बड़ा बलशाली था और आज ऐसे दुर्दिने में रोने लगा, छोटे बच्चों की तरह चीखों चिल्लाने लगा और मृत्यु के पैर पकड़ने लगा। वही उसने भूल की जो बाबा फरीद बताना चाहते हैं कि फरीदा अपने को धोखा मत देना। ययाति ने फिर धोखा दे दिया। ययाति उठकर खड़ा ना हो सका, गिड़गिड़ाने लगा। वह कहने लगा मुझे छोड़ दो, अभी तो कुछ भी पूरा नहीं हुआ, अभी तो एक भी वासना पूरी नहीं हुई और तुम लेने आ गए। अन्याय मत करो, ये दिन तो ऐसे ही गए बेहोशी में। 100 साल मुझे और मिल जाएं बस, तो अब मैं चूकूंगा नहीं, भोग ही लूँगा। 100 साल बाद तुम आ जाना, तुम मुझे तैयार पाओगे। पर मौत ने कहा किसी को ले जाना पड़ेगा, खाली हाथ जाने का कोई उपाय भी नहीं है। तू अपने बेटों में से किसी को राजी कर ले। 100 बेटे थे ययाति के, 100 साल जी चुका था, सैकड़ों रानियां थीं। मौत ने तो इसीलिए कहा कि ये तो तरकीब थी मौत की कि कोई बेटा कहीं जाने को राजी हुआ है। जब बाप तक मरने को राजी नहीं तो बेटा कैसे राजी होगा? 100 साल का बूढ़ा मरने को राजी नहीं तो 25-30 साल का जवान कैसे मरने को राजी होगा? जब इसकी वासनाएं पूरी नहीं हुई तो 40-40 साल के आदमी की वासनाएं अभी कहाँ पूरी हुई होंगी? ये तो तरकीब थी, ये तो होशियारी थी मौत की, ये तो सिर्फ ना कहने का एक कुशल ढंग था, ये तो राजनीति थी। ययाति ने अपने लड़कों को बुला लिया। बड़े लड़कों ने तो ध्यान ही नहीं दिया, वे तो चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने तो सिर भी ना हिलाया, क्योंकि वे भी जीवन के अनुभव से अनुभवी हो गए थे। उन्होंने भी कहा ये भी बूढ़ा क्या बातें कर रहा है, तुम मरना नहीं चाहते, हमें मारना चाहते हो। जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो हमारी कहाँ से पूरी हो जाएंगी? हम तो तुमसे कम ही जिए हैं, तुमने तो सब भोग लिया। तुम हटो तो सिंहासन खाली हो, तो हम भी थोड़ा भोग सकें। तुम हमें हटाने की कोशिश कर रहे हो भैया, ये तो ज़रूरत से ज़्यादा बात हो गई। बाप मरे ये तो नैसर्गिक नियम है, बाप के पहले बेटे मरे और यह भी बाप मांगे, ये भी कोई बाप हुआ? और बाप कहे कि तू मर जा, ऐसा बाप के लिए कौन मरने को राज़ी होगा? बड़े लड़के तो चुप रहे, लेकिन एक छोटा लड़का जिसकी उम्र कुल 18-19 साल की थी, अभी कली खिलने भी ना थी, अभी जवान हो ही रहा था, अभी मूंछ की रेखाएं आनी शुरू हुई थी, वह उठकर पास आ गया और उसने कहा कि मैं तैयार हूँ। ययाति भी चौंका। वह बेटा उसे बहुत प्यारा था, लेकिन अपने से ज़्यादा प्यारा तो बेटा भी नहीं होता। अपनी जान जाती हो तो पति भी प्यारा नहीं, पत्नी भी प्यारी नहीं, बेटा भी प्यारा नहीं। उपनिषद कहते हैं आदमी दूसरों को भी अपने लिए प्रेम करता है। ये तो सुविधा होती है तब की बातें हैं प्रेम। अब यहाँ जहाँ मौत का सवाल हो तो तुम अपने को बचाओगे कि बेटे को बचाओगे? ययाति को दुख तो हुआ, लेकिन मजबूरी थी। उसने कहा क्षमा करो बेटा, लेकिन मेरा रहना ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मौत हैरान हुई,
मौत ने उस बेटे के कान में कहा, ना समझ, तेरा बाप मरने को तैयार नहीं और तू मरने को तैयार है। उस बेटे ने कहा, बाप को ना मरते देखकर ही मैं तैयार हो गया कि जब 100 साल में भी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मैं भी क्या कर लूँगा। 80 साल और गंवाने से फ़ायदा भी क्या है। 80 साल बाद तुम आओगे, मृत्यु के देवता आओगे ज़रूर, तब 80 साल और यहाँ तुम्हारी राह देखने की क्या ज़रूरत है। निपटारा ही करो भैया, बात ख़त्म ही करो। और बाप की भी इच्छाएं अभी पूरी नहीं हुई, इससे साफ है कि इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती। नहीं तो मेरे पिता को क्या कमी थी। हजारों रानियां हैं, धन संपत्ति है, बड़ा साम्राज्य है, जगत में कीर्ति है। क्या था उसे जो उपलब्ध नहीं था, जो भोगने को शेष रह गया हो। सब उसने भोग लिया था, लेकिन लगता है भोग का कभी अंत नहीं होता। तो मुझे ले चलो, मैं तो पिता को तैयार ना देखकर ही तैयार हो गया हूँ। बात ही खत्म हो गई, अब इसी मूर्ता में मैं क्यों पड़ूं। मौत ने मजबूरी में वचन दे दिया। ययाति के बेटे को ले जाना पड़ा। 100 साल ययाति जिंदा रहा, फिर मौत आई। लेकिन 100 साल भूल ही गया, बात ही भूल गया था। 100 साल इतना लंबा वक्त है, कौन याद रखता है। 100 साल बाद मौत आई, फिर गिड़गिड़ाने लगा। कथा बड़ी अद्भुत है। फिर रोने लगा और कहने लगा, मैं तो भूल ही गया, भोग नहीं पाया, ये अधूरा रह गया। ऐसे मौत 10 बार आई, हर बार ययाति के बेटे को ले गई। 11वीं बार आई तब भी ययाति गिड़गिड़ा रहा था। मौत ने कहा, कुछ तो सोचो, तुम्हारी वासनाएं कभी पूरी होंगी। तब उसे होश आया, ये भी जल्दी आ गया, 1000 ही साल में आ गया। तुम तो नामालूम कितने 1000 साल से जी रहे हो, पर हर बार मौत आती है और तुम फिर भूल जाते हो। एक शरीर ले जाती है, तुम्हें दूसरा शरीर मिल जाता है, तुम उस शरीर में फिर से बेहोश हो जाते हो। ययाति ने एक वचन लिखा, मरते वक्त वचन लिखा आने वाली संतति के लिए कि कितना ही भोगो, भोग भोगने से नहीं भोगे जाते। कितना ही भोगो, भोगों का कोई अंत नहीं है। तृष्णा दुष्पूर है, वासना पूरी नहीं होती। समय का सवाल नहीं है, वासना का स्वभाव पूरा होना नहीं है। यह ययाति की कथा तो काल्पनिक है, लेकिन इससे ज़्यादा सत्य कथा तुम कहाँ पाओगे। यही तो सबकी कथा है। तो एक तो रास्ता है जो विज्ञान को, साधारण बुद्धि को समझ में आता है कि जीवन को बढ़ा लो तो वासनाओं को पूरा करने का काफ़ी समय मिल जाएगा। लेकिन धर्म कहता है, संत कहते हैं, कितना ही समय हो, वासना पूरी नहीं होती, क्योंकि वासना का स्वभाव पूरा होना नहीं है। तुमने कभी वासना पर विचार किया? तुम्हारे पास 10,000 रुपये हैं, 10 लाख की वासना है, 10 लाख हो जाएंगे, तुम सोचते हो तृप्त हो जाएगी वासना? वासना 10 करोड़ की हो जाएगी। 10 करोड़ हो जाएंगे, तुम सोचते हो तृप्त हो जाएगी? वासना 10 अरब की हो जाएगी। संख्या तो सदा आगे शेष रहेगी, 10 का अनुपात कायम रहेगा। 10 रुपये थे तो 100 रुपये की आकांक्षा थी, 10,000 थे तो लाख की थी, लाख थे तो 10 लाख की, लेकिन 10 का अनुपात कायम रहेगा। तुम जितना आगे बढ़ते हो, वासना क्षितिज की भांति उतनी ही आगे बढ़ जाती है। जैसे आकाश छूता हुआ दिखाई पड़ता है पृथ्वी को, कहीं छूता नहीं, बढ़ते जाओ दिखता है। ये रहा, 2 4 10 मील चलने की बात है, पहुंच जाएंगे उस जगह जहां आकाश पृथ्वी को छूता है। तुम कभी ना पहुंचोगे, तुम पूरी पृथ्वी के हजारों चक्कर लगा लो, आकाश कहीं छूता नहीं, सिर्फ छूता मालूम होता है। वासना कभी तृप्त नहीं होती, सिर्फ दूर तृप्त होती मालूम होती है। वह मृग मारीचिका है। विज्ञान कहता है समय को बढ़ा लो, धर्म कहता है समझ को जगा लो, जागृत अवस्था में आ जाओ। विज्ञान कहता है उम्र लंबी हो, सब ठीक हो जाएगा। संत कहते हैं बोध गहरा हो, विवेक जगे, सब ठीक हो जाएगा। वासना समय की लंबाई से ना कटेगी, बोध की गहराई से कटेगी। पूर्व भी मृत्यु पर विचार करता है। जैसे हमारा देश है, हमारे इर्द गिर्द के देश हैं, कारण बड़े अलग हैं। तुम्हें जगाने को, चौंकाने को मृत्यु की बात करता है कि तुम होश में आ जाओ। शायद मृत्यु का ख्याल तुम्हें जगा दे, दिल मिला दे। फॉरेन कंट्रीज जो पश्चिम की हैं, वो भी मृत्यु पर विचार करते हैं ताकि तुम्हें और गहरी नींद में सुला दें, ताकि तुम फिक्र ही छोड़ दो,
ताकि ये बुद्ध, महावीर, फरीदों की बात सुनने की ज़रूरत ही न रह जाए, ये सब पागल सिद्ध हो जाएं। ये चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं जीवन क्षण भंगुर है। विज्ञान चेष्टा कर रहा है कि सिद्ध कर दे कि जीवन क्षण भंगुर नहीं है। ये चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि इस जीवन में वासना तृप्त न होगी। विज्ञान चाहता है कि सिद्ध कर दें कि हम तुम्हें इसका अनंत जीवन देते हैं, कि कैसी भी वासना तृप्त करनी हो कर लो। तो विज्ञान की लड़ाई बहुत गहरे में धर्म से है। विज्ञान कभी ऐसा ना कर पाएगा। हो सकता है जीवन लंबा जाए, 70 साल की जगह आदमी 700 साल जीने लगे। मेरे हिसाब में तो ये 700 साल जीने से आदमी की वासना पूरी तो होगी नहीं, बुद्ध और फरीद के वचन ज़्यादा सही मालूम होने लगेंगे। इसीलिए मैं भयभीत नहीं हूँ इससे कि विज्ञान जो कर रहा है वह नहीं करना चाहिए। करो, क्योंकि हम मानते हैं, हम जानते हैं कि जितना लंबा समय होगा उतना ही तुम्हें समझ में आएगा कि समय की लंबाई से कुछ भी नहीं होता। ययाति को 10,000 साल में पता चल गया, 1000 साल में पता चल गया। जो बात 100 साल में पता न चली वह 1000 साल में धीरे धीरे उसको भी समझ में आ गई कि ये तो मैं बार बार मांगता हूँ, बात तो वहीं की वहीं खड़ी है, मेरी वासनाएं इंच भर भी समाप्त नहीं होती। विज्ञान अगर किसी दिन तैयार हो गया, समर्थ, सफल हो गया और आदमी के जीवन को लंबा कर लिया, तो मैं नहीं मानता कि इससे धर्म को कोई खतरा है। विज्ञान सोचता होगा वह गलती में है। इससे तो बुद्ध और फरीद के वचन और भी सही हो जाएंगे। तब उनको तर्क भी देने की ज़रूरत न रह जाएगी। तुम्हारी जीवन की व्यवस्था ही तुम्हें बता देगी कि कुछ हल नहीं होता। जीवन 700 साल को हो तो भी क्षण भंगुर है, 7000 साल का हो तो भी क्षण भंगुर है। समय ही क्षण भंगुर है। समय के बाहर जाना है शाश्वत को पाने के लिए। समय की लंबाई का नाम शाश्वतता नहीं है। समय के बाहर काल अतीत हो जाना, अतिक्रमण का नाम शाश्वतता है। समय तो कितना ही लंबा हो तो भी क्षण भंगुर है। उम्र तो कितनी लंबी हो समाप्त होगी, मौत पर ही समाप्त होगी। बीच का फासला कितना ही कर लो बड़ा, 7 साल हो, 70 साल हो, 70,000 साल हो या कितने ही लाखों साल हो, मगर जीवन अंत होगा पर मौत पर ही। और जितना लंबा होगा उतना ही बोध स्पष्ट होगा कि ये तो कुछ हल होता नहीं, लंबाई से कुछ हल होता नहीं। तो मैं तो मानता हूँ कि विज्ञान सफल हो जाए तो अच्छा। लंबा करने में उस दिन हमें चीज़ें और साफ दिखाई देने पड़े लगेंगी कि जैसे किसी ने दूरबीन हाथ में दे दी और दूर के दृश्य दिखाई पड़ने लगें, या जैसे किसी ने खुर्दबीन हाथ में दे दी और जो नंगी आंख से नहीं दिखाई पड़ता था वह खुर्दबीन से दिखाई पड़ने लगे। 70 साल में चीज़ें छोटी हैं, 7000 साल में पूरे फैलकर बड़ी हो जाएंगी, साफ साफ दिखाई पड़ने लगेंगी। विज्ञान सोचता हो कि धर्म से मुक्ति हो जाएगी, लेकिन धर्म से मुक्ति असंभव है। धर्म से छुटकारा असंभव है। धर्म का अंत नहीं हो सकता है, क्योंकि धर्म मनुष्य की आत्यंतिक नियति है, सचखंड मनुष्य की आत्यंतिक नीति है। वह तुम्हारे भीतर छिपा है। सचखंड तुम्हारा खोजना ही होगा। जीवन और मृत्यु के पार का दर्शन करना ही होगा। इसीलिए धर्म से कोई बचने का उपाय नहीं है। धर्म से तुम अपने को बचाने की चेष्टा कर सकते हो। सभी चेष्टाएं असफल होती हैं, होंगी। इसीलिए पूर्व और पश्चिम की मृत्यु की विचारणा में बड़ा भेद है। हमारे इधर संत कहते हैं कि मृत्यु के पार जाया जा सकता है, लेकिन शरीर की मृत्यु तो होगी, शरीर के बंधन की तो मृत्यु होगी और फिर से नए शरीर में दाखिल हो जाओगे। और यही बार बार जन्म और मरण का चक्कर, इससे तुम्हें छूटना होगा। इसीलिए तुम्हें किसी गुरु के पास जाना होगा, किसी पूर्ण संत महात्मा के पास। गुरु मिले जो धुन का भेदी, जो अंदर जाने का रास्ता बताए, शब्द धुन सुनने का रास्ता बताए, वही गुरु। वैसे तो गुरु की कोई परिभाषा नहीं की जा सकती, फिर भी एक छोटा सा इशारा है कि गुरु मिले जो धुन का भेदी, जो शब्द धुन का भेद बताए कि तुम्हारे अंदर वो आवाज़ सुनती हो, उस आवाज़ को पकड़ो और अंदर चले जाओ। एक और छोटी सी कसौटी दे देता हूँ तुमको कि गुरु के पास क्या होता है। देखो, एक जो सच्चा गुरु होता है, जो परमात्मा के प्रेम में अलिप्त रहता है, प्रेम में डूबा हुआ रहता है, लीन रहता है, उसके पास में बैठकर समय शून्यता का भान होगा, अहंकार शून्यता का भान होगा। तुम बैठोगे उसके पास, तुम्हें पता नहीं लगेगा कि वक्त कब बीत गया।
और जब तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हारे अहंकार का भी पता नहीं लगेगा कि कहाँ खो गया। तुम्हें पता नहीं लगेगा कि कब तुम बैठे कब तुम उठे। 4-4 5-5 घंटे बीतेंगे, तुम देखोगे घड़ी में कि वक्त बहुत बीत गया, परंतु तुम सोचते होगे कि 10-15 मिनट ही बीते होंगे। सद्गुरु के पास ऐसी महिमा होती है। परंतु सद्गुरु जब तुम्हें नामदान की बख्शिश करता है, नामदान देता है या गुरु दीक्षा देता है, तो वो अपनी आत्मा से, तुम्हारी आत्मा से स्पर्श करवा देता है, जिससे कि वो तुम्हारे बुझे हुए दिए को हल्की सी चिंगारी देता है। और उस चिंगारी को तुम फूंक मार मार कर बड़ी चिंगारी कर लेते हो, बड़ी आग कर लेते हो। और उस बड़ी आग को करने का साधन है, उस फूंक मारने के साधन को ही भजन सिमरन का साधन बताया जाता है। देखो, भजन सिमरन है क्या? भजन सिमरन है अपने ही भीतर उतरना। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना, कुछ मंत्रों का, कुछ शब्दों का जो तुम्हारा सद्गुरु तुम्हें बताता है। करना क्या है? एकांत कमरे में बैठ जाओ, चुपचाप खाली कमरे में, जहाँ पे तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करता हो। तुम बैठ जाओ चौकड़ी मारकर, आंखें बंद करो सहजता से। आंखों पर कोई जोर नहीं डालना है, नहीं तो कभी कभी जबरदस्ती अपनी सूरत को ऊपर चढ़ाने की कोशिश में माथे पर पसीना आता है, या सर दुखने लगता है, या आंखें दुखने लगती हैं। ऐसा नहीं करना है। चुपचाप चौकड़ी मारें, बड़े प्रेम से आंख बंद करें और ध्यान दोनों आंखों के बीच में ही रहने दें। और जब आंखों के बीच में ध्यान रहे, अंधेरा दिखता रहे, तो उस वक्त क्या करना है? अपना सिमरन चालू कर देना है। जो भी तुम्हें अपने अपने सद्गुरु ने बताया है जपने को, वो तुम जपना शुरू कर दोगे। तो उससे होगा क्या? जैसे ही तुम उस सिमरन के शब्दों का जाप शुरू करोगे, तुम्हें सिमरन के शब्द दिए किसने हैं? तुम्हारे सद्गुरु ने। तो तुम्हारे सद्गुरु की शक्ल तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगी। और जैसे ही तुम्हारे सद्गुरु की शक्ल तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगी, तो तुम्हारी सद्गुरु की तुम्हें याद आ जाएगी। एक तस्वीर सी बनती है, कभी कभी आंखें बनती हैं, माथा भी बनता है, तो वो शक्ल तुम्हें याद आ जाएगी। उस शक्ल को याद करना सिमरन है, और इन शब्दों को भी जपना सिमरन कहा जाता है। ये शक्ल जो तुम्हारे सद्गुरु की होती है, जैसे ही तुम उसको याद करते हो, वैसे ही तुम उसकी शक्ति से जुड़ जाते हो। और सद्गुरु किससे जुड़ा होता है? परमपिता परमेश्वर से, या यूं कह लो कि सद्गुरु ही परमात्मा है। पूरा सद्गुरु तो परमात्मा है। वो शब्द स्वरूपी होते हैं, देहधारी सद्गुरु होते हैं, वो देहधारी शब्द होते हैं। क्योंकि शब्द ने देह धारण की होती है और वो पूरी देही में, रोम रोम में समा जाता है, और इसी कारण सद्गुरु परमात्मा हो जाते हैं। तो जैसे ही तुम आंख बंद करते हो, चौकड़ी मारकर बैठते हो, सद्गुरु का तुम्हें याद आती है, तो तुम सद्गुरु की शक्ति से जुड़ जाते हो। और वो शक्ति तुम्हें मदद करती है भीतर डूबने में और ऊपर रूहानी मंजिलों में चढ़ने में। तो क्या होगा? तुम्हारे अंदर जैसे ही तुम उस सिमरन के शब्दों का जाप करोगे या सद्गुरु के स्वरूप को याद करोगे, तो तुम्हारी आंखों के सामने सद्गुरु की शक्ल आती जाएगी। अगर कभी ना आए तो इसकी चिंता नहीं लेनी है, अंधेरे की तरफ ही देखते जाएं, और तुम्हारा ख्याल आएंगे दिमाग में, कोई और तस्वीरें बनेंगी। उन तस्वीरों और ख्यालों को रोकने के लिए इस सिमरन के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ताकि तुम्हारी आंखों के बीच में एकाग्रता बने। और जब एकाग्रता हो जाएगी, तुम्हारा ध्यान पूरा अंतर्मुखी हो जाएगा, शरीर सुन्न हो जाएगा, या हल्का महसूस होगा, या ऐसा महसूस होगा कि तुम हवा में उड़ रहे हो। तो इसका मतलब है सूरत चढ़ रही है, तुम्हारे शरीर से ऊपर की तरफ निकल रही है, तुम्हारी तीसरे तिल की तरफ। फिर क्या होगा? तुम्हें प्रकाश दिखाई देगा। कभी कभी प्रकाश दिखाई दे सकता है, कभी कभी नहीं भी दिखाई दे सकता है। प्रकाश दिखाई देगा और तुम्हें अनहद नाद या शब्द धुन सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। जब एकाग्रता पूरी हो जाए, या जितना वक्त तुम मुकर्रर करते हो कि भाई हमने इतनी देर एकाग्रता के लिए प्रयास करना है, बैठना है, जब तुम्हारा वक्त पूरा हो जाए, तो उसके बाद फिर तुम्हें धुन सुनने के लिए तैयारी करनी होगी। देखो, सिमरन करते वक्त तुम सद्गुरु के स्वरूप का स्मरण कर सकते हो, याद कर सकते हो, और सिमरन के शब्दों का जाप करो। परंतु जब धुन सुननी है, भजन के लिए बैठना है, तो उस वक्त सिमरन के शब्दों का जाप नहीं करना है, और ना ही सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करना है। उस वक्त सिर्फ, अगर आंखों के सामने अंधेरा है, अंधेरे की तरफ ही देखते जाएं, अगर रोशनी है, रोशनी की तरफ ही देखते जाएं,
और खुद ब खुद तुम्हारे कानों से अनहद नाद या शब्द धुन सुनाई देने लगेगी। शब्द धुन जब सुनती जाएगी, तुम ध्यान दोनों आंखों के बीच में ही रखना, तीसरे तिल पर ही रखना। इसको कहते हैं धुन को सुनना। शब्द धुन शुरू शुरू में सीटी जैसी सुनाई देगी, झिंगुर जैसी, रेल का जो इंजन छुक छुक ऐसे करता है उसके जैसी, बादलों के गरजने की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है, घंटा, शंख, मृदंग, वीणा, तरह तरह की आवाज़ें तुम्हें सुनाई दे सकती हैं। जब तुम्हें पतली घंटी की आवाज़ सुनाई दे, उस आवाज़ को सुनना है। फिर धीरे धीरे वो पतली घंटी की आवाज़ बड़े घंटे में बदल जाएगी, जैसे बड़ा घंटा बजता है टन टन करता हुआ। जब वो बड़े घंटे में बदल जाएगी तो उस आवाज़ को सुनने लगना है। वह आवाज़ तुम्हें खींच लेगी ऊपर को, वो आवाज़ खींचेगी। फिर तुम पहली रूहानी मंजिल को तय कर पाओगे। तुम्हारी आंखों के सामने जो रोशनी का तारा होगा, उस तारे को तुम तोड़ दोगे और तुम्हारी तीसरी आंख खुल जाएगी या तीसरा तिल खुल जाएगा। इसको कहते हैं भजन और सिमरन की प्रक्रिया। देखो, तुम किसी भी माध्यम से, किसी भी विधि से, किसी भी तरीके से अपनी तीसरी आंख को खोल सकते हो, अपने भीतर एकाग्रचित्त हो सकते हो। किसी भी गुरु से, चाहे तुमने नामदान लिया हो, चाहे कोई भी विधि तुम अपना रहे हो, पहली विधि तुम्हारी अलग हो सकती है क्योंकि वो शरीर के साथ जुड़ी है। अब देखो, जैसे हिंदू भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग कर्मकांड हैं। परंतु जैसे ही तुम अंतस में स्थित हो जाते हो, अंतर्मुखी हो जाते हो, तो अंदर से एक ही आवाज़ सुनाई देती है, जिसको अनहद नाद कह लो, बांगे आसमानी कह लो, कलमा, या और भी कई कई प्रकार के नाम हैं। वैसे तो इसको शब्द धुन के नाम से आपको कहा गया होगा। ये एक म्यूज़िक है। नाद दो प्रकार के हैं, आहत और अनाहत। आहत नाद जो दो चीज़ों के टकराव से, अनाहत जो दो चीज़ों के टकराव से नहीं बचती है। ये पूरी गूंज, देखो, ये पूरी दुनिया उस शब्द से बनी है, उस गूंज से, उस टंकार से, उस गूंज से बनी है। उस शब्द को तुम अपने भीतर पहचानोगे तो तुम अपने निज घर पहुंच जाओगे। पतले से धागे को पकड़ो, इसको, शब्द को सुनते जाओ, सुनते जाओ। ये शब्द तुम्हें लीन कर लेगा अपने में और तुम्हारी मैं, अहंकार, इसको नाश कर देगा। इसको कहते हैं भजन सिमरन करने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में तुम्हें मरने का डर लग सकता है, शरीर कांप सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, कभी दिल में दर्द हो सकता है, गले में या माथे में या कहीं भी दर्द हो सकता है। अगर आपको कोई शंका हो, पहले डॉक्टर को दिखाएं। अगर वो कहे कि सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, कि हाँ भाई आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप वैसे ही भजन सिमरन में बैठते रहें और आप करते रहें। देखो, मौत का दर्द तो लगेगा, क्योंकि मरने से डरता है हमारा मन। असल में हम कभी ना तो कभी मरे हैं और ना कभी मर सकते हैं। ये हमारा शरीर ही बदलता है, शरीर ही आता है और जाता है। अभी जैसे तुम पुराने कपड़े बदलते हो तो क्या तुम्हें दुख होता है? नहीं होता। ऐसे ही तुम्हारी आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरा शरीर ले लेती है। एक स्थूल शरीर को छोड़ा, दूसरे स्थूल शरीर को पकड़ा। ये है तुम्हारे हिसाब से मौत। असल में कोई मरता ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम मर गए होते तो फिर से तुम दोबारा जन्म क्यों लेते? अगर तुम्हारा दोबारा जन्म हो गया है तो इसका मतलब यही है कि तुम कभी मरे नहीं। इस दुनिया में तुम अपने आप को अनुभव करने आए हो, एक्सपीरियंस करने आए हो। ये सब तुम ही हो, तुम ही हो वो परमात्मा जिसकी तुम खोज कर रहे हो। मायापति हो तुम ही हो वो परमात्मा रब। तुमने ही ये इल्यूजन क्रिएट किया है, ये भ्रम बनाया है कि तुम्हें ही पता न लगे कि तुम कौन हो। और तुम जान कैसे सकते हो? भीतर जा सकते हो। भीतर जाओ और जागो, जागृत अवस्था में आ जाओ, होश में आ जाओ, तब तुम खुद की पहचान कर पाओगे और तुम उस परमात्मा की भी पहचान कर पाओगे जो सचखंड का वासी है, और तुम भी सचखंड के वासी हो पाओगे। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है, हाथ जोड़कर आपके चरणों में प्रार्थना है कि भजन सिमरन अवश्य किया करें, रोज़ भजन सिमरन किया करें। और भी भजन सिमरन के बारे में थोड़ा जानना हो तो 5 जनवरी 2024 का सत्संग सुने। उसमें मैंने थोड़ा और विस्तार पूर्वक और भी प्रश्नों को लिया है, जो आपके कॉमन प्रश्न होते हैं, तो उसमें भी आप वो सत्संग सुन सकते हैं। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो आप जी कृपया पुराने सत्संगों को अवश्य सुने। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब उन पुरानी वीडियोस में मिल जाएं। अगर ना मिलें फिर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, कमेंट सेक्शन में एक बार दोबारा फिर से देख लिया करो
मैं हर किसी के जवाब दे दिया करता हूँ, तो इसलिए झिझके ना कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखने से। अगर नहीं पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ऐसा कोई आपका निजी सवाल है, तो आप जी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक पर पूछ सकते हैं। वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौत सत्संग, वहाँ पे आप मैसेज करें, मैं आपको पर्सनली भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अन्यथा अगर जवाब ना दे पाऊँ तो किसी अन्य वीडियो में पूरी विस्तार पूर्वक बड़ी वीडियो बनाने की चेष्टा करूँगा। अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप जी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर नहीं मिला है सीखने को तो इस वीडियो को डिसलाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त होता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर इस वक्त में सत्संग ना डले तो शाम के 6 बजे तक ज़रूर इंतज़ार करें। अगर फिर भी ना डले तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। पुरानी सत्संग वीडियोस को तब अवश्य सुनिएगा। और हाँ, एक और बात बड़ी ज़रूरी है, अगर आप जी को सत्संग समझ में ना आए तो एक ही वीडियोस को 10-10, 20-20, 25-25 बार ज़रूर सुने। पूरी वीडियो सुने, बार बार सुने, फिर आपको समझ में आ जाएंगी। जो आपकी बुद्धि की कैंची है फिर वो मेरे शब्दों को नहीं काटेगी, वो मेरे शब्दों को आपके हृदय में उतरने देंगी, आपको समझने में मदद करेंगी और फिर आप सत्संगों को बड़े बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। इसलिए बार बार सुनिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप मुझे इतना प्रेम प्यार देते हो, आप मुझे बहुत बहुत प्रेम देते हो, इतने अंत तक सुनते हो मुझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। शेयर कर सकते हैं वीडियो को अगर आप करना चाहते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।